So yes, location of octahedral voids. It is present at center of all edges and body center of the cube. Now one atom which is present at one void, or you can say cation, which is sitting in octahedral void, is surrounded by 4 anions. Is surrounded by 4 anions. Any problem? Sorry, 4, not 4. It is surrounded by 6 anions or 6 atoms. In simple cubic FCC, all atoms are surrounded by same kind of atoms. Now, here anion is surrounded by cation, cation is surrounded by anion. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now, next heading, please. Next heading, please. Position of tetrahedral void. Position of tetrahedral void. Position of tetrahedral void. Position of tetrahedral void. Tetra means क्या हो गया? 4. What should be the position actually? चलो बाद में लिखो सभी लोग. Nobody will write anything now. ऐसा मैंने बोला लिखना बंद करेंगे सभी लोग. What is the position of tetrahedral void के लिए? तो body diagonal. How many body diagonals are present in a cube? अपने रूम को देखो. Body diagonal, top bottom ऐसा. सपोज यहाँ से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड लेकर के चल रहा था तो दे आर प्रेजेंट एट. ध्यान से देख, यहाँ पर क्या बैठा है? सेंटर पे क्या बैठा होगा? ऑक्टाहेड्रल. हाँ है ना? हाँ, sir. पीछे देखा ना अभी जस्ट. लेकिन टेट्रा पे क्या बैठा होगा और कहाँ बैठा होगा? तो ये सेंटर है, सेंटर का हाफ ले लो. दिस इज टेट्रा. यस और नो? ऊपर से भी ऐसे ही टेट्रा. मतलब एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्रा? 2. How many body diagonals? How many body diagonals? How many body diagonals are present in a cube? 4. 4. 4. Total tetrahedral voids. 8. 8. Any problem, please? No, sir. No, sir. तो पहले मैंने क्या किया? बॉडी डायगोनल लिया, सेंटर किया, सेंटर पे ऑक्टा को बैठा दिया, सेंटर से ऊपर वाले कॉर्नर के बीच में एक टेट्रा, सेंटर से बॉटम पॉइंट को ज्वाइन करने वाले पर एक पॉइंट, ऐसे. तो इसका मतलब है कि ये जो टेट्रा है दिस इज 1/4 ऑफ व्हाट? बॉडी डायगोनल. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. भाई हाफ पे तो क्या बैठा है? बॉडी डायगोनल के हाफ पर इज ऑक्टा. टेट्रा कहाँ है? हाफ के हाफ पे है. हाफ के हाफ का मतलब किसी एक साइड को पकड़ लो एंड ऑक्टा, उसको कट करके निकाल लो, उसका भी हाफ पॉइंट इज टेट्रा पॉइंट. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? No, sir. No, sir. अब हम लोग लिख सकते हैं. टेट्राहेड्रल कहाँ पे है?
तो टेट्राहेड्रल void is present at 1/4 of body diagonal distance. Body diagonal distance या length. ठीक? Any problem, please? No, sir. तो ऐसे ऐसे कितने होंगे? So 8. on one body diagonal there will be कितने? 2. 2 tetrahedral void. 2 tetrahedral void. So total number of tetrahedral void will be 8. Done? Sir, 1 minute. There will be 8 octahedral void. अब तुम बता सकते हो क्या कि कौन कौन से एटम टच कर रहे होंगे? टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? टेट्रा का मतलब कितने एटम होंगे? 4. तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन टेट्राहेड्रल void जो कि पहले भी लिख करके दिया है. Tetrahedral void will be 4. Yes or no? हाँ, sir. Yes, sir. वो कैसे? चलो देखो सभी लोग, 4 एटम तो हम लोगों ने सिंगल में देखा था, बट क्यूब में एनालाइज करना हो तो कैसे? तो अब फिर से मैंने लिखना बंद कर दिया. किसी एक बॉडी डायगोनल को पकड़ लो. इसको पकड़ा बॉडी डायगोनल. ओके, दिस इज O, this is T, this is T, tetrahedral void. तो टेट्राहेड्रल void सपोज यहाँ पर है, तो इसको कौन कौन से एटम्स टच कर रहे होंगे वो देखना है. पहला ये टच करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कौन टच करेगा? ये फेस एटम टेट्रा के नीचे जो साइड में फेस है वो टच करेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
ये वाला फेस भी टच करेगा Yes, sir. क्योंकि टेट्रा को टच कर रहा है, तभी तो वो साइड पे टच नहीं कर पा रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. sir. दिखने में नहीं लग रहा है, बट ये पीछे वाले साइड को भी टच करेगा ऐसे फेस। तुम अपने घर में, घर को देखो, घर को, रूम को देखो, चलो छोड़ो छोड़ो ये सब। जहां पर भी बैठे हो एक कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन कर। नहीं बैठा है आराम से तो किसी ऐसे कॉर्नर को पकड़ अपने घर में। ठीक, कॉर्नर को पकड़ लिया सब लोगों ने। घर में देखो, घर में ऊपर का छत जहां पे फैन लगा है वो टच करेगा टेट्रा को, हाँ या ना? तुम किसी भी कॉर्नर को जब पकड़ेगा, किसी भी कॉर्नर को, ये कॉर्नर है जहां पे तुमने पकड़ा है, तो ये रहा तेरा ऊपर का छत, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। ये रहा इस पॉइंट को पकड़, इसके इस पॉइंट को तुम देख रहा है, उस पे देखो 3 लाइंस आ रही हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाला फेस एटम टच किया, ऊपर वाला उस कॉर्नर को, लेफ्ट साइड का फेस, हाँ या ना? हाँ sir. उस कॉर्नर का राइट वाला फेस, जो कि स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, बट तुम विजुअलाइज करोगे तो दिखेगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का वॉल है और राइट साइड का वॉल है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस वाले पर इक्वली डिस्टेंस पर है। यस और नो? तो 3 फेस और एक एटम, 3 फेस और एक कॉर्नर, 3 फेस एक कॉर्नर, हो गया ना? नहीं आया समझ में? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे Sir, क्या? एक बार फिर से. बिल्कुल, मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी समझ में थोड़ा सा आएगा तो, बट इसलिए मेरी बातों को ध्यान से देख। घर पे जहां पे पढ़ रहा है उस रूम के सेंटर पे बैठ जा करके, पहले बैठ गए सभी लोग, और सेंटर पे बैठने के बाद एक कॉर्नर को पकड़, टॉप कॉर्नर को, टॉप कॉर्नर को, टॉप कॉर्नर को पकड़। आई सेड टॉप कॉर्नर को पकड़ो, वो ये टॉप कॉर्नर है तेरा घर का। तू यहाँ पे बैठा है और टॉप कॉर्नर ये वाला है, हाँ या ना? टॉप कॉर्नर पकड़ लिया सब लोगों ने Yes, sir. जिस रूम में बैठे हैं। अगर उस रूम में तुम बैठे हो तो तुम्हारे पास ये देख, ये रहा, और तुम कहाँ पे बैठे हो? बेड पर बैठे होगे तो कहीं यहाँ पे होगे बेड पर, ठीक? ये कोई पॉइंट नहीं है, ये मैं बैठा हुआ हूँ। जो ब्लू वाला लाइन है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, बैठ गया। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, वी आर ऑब्जर्विंग टूवर्ड्स जो भी ये रेड पॉइंट है एक कॉर्नर का, हाँ या ना? पहले तुम बताओ इस कॉर्नर को कितने फेस टच कर रहे हैं? टॉप फेस ब्लैक से किया, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. और कौन सा टच कर रहा है? ये ब्लैक से किया, यस और नो? Yes, sir. ये ब्लैक से किया, ये भी टच करेगा कि नहीं करेगा? हाँ sir. तो Yes, अगर ये sir. तो इसको अगर मैं फिर से, अगर मेरी आर्ट बहुत अच्छी होती तो ओपन बुक साइड का नहीं होगा टाइप का, जो इस पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, हाँ या ना? ये घर का एक पार्ट हमने निकाल लिया सेक्शन।
हाँ सर। बाबा जो डायगोनल बॉडी डायगोनल, अब ध्यान से देख रेड वाले फिगर में जहां पे हमने टी लिखा है, जहां पर हमने टी लिखा है, ये टी किसको किसको टच कर रहा है? इस फेस के एटम को, इस फेस के एटम को, और इसको, और ये वाला फेस। टोटल कितने एटम हो गए? 4। 4. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. The tetrahedral का coordination number is 4. आगे बढ़ा जाए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो तुमको अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लेकर के जाता हूं, और दिस इज प्योरली कॉम्पिटिशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वगैरह में नॉर्मली ये नहीं आएगा। तो किसी एक साइड को पकड़ लो, साइड ए, साइड बी। ये किस में जा रहा हूं मैं अभी? ऑक्टा में। दिस इज ए, दिस इज बी, और इसके बीच में कौन बैठा है? ऑक्टाहेड्रल। हाँ या ना? R माइनस डेट इज एन आयन, और ये कितना हो जाएगा? R ऑफ कैटायन, ऐसा 2 टाइम्स R ऑफ कैटायन। यस और नो? Yes sir. जल्दी बोलो सब लोग। Yes, sir. इसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कॉर्नर कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, है ना? यही तो बोलते थे पहले फेस सेंटर्ड में, बीसीसी में, कि दे आर नॉट टचिंग ईच अदर एट द साइड, दे आर टचिंग एट द, कहां से? एफसीसी में फेस डायगोनल, बीसीसी में बॉडी डायगोनल। तो क्या हो जाएगा? 2R ऑफ प्लस 2R ऑफ माइनस, ये किसके बराबर है? ए के बराबर। हाँ या ना? Yes, sir. नोट कर लो ऑक्टाहेड्रल में। Noted? Yes sir. Any problem? काय प्रॉब्लम आहे का? No, sir. No sir. No, sir. टेट्रा में कैसे रखोगे? टेट्रा में बोल, टेट्रा में कैसे रखोगे? चलो टेट्रा में आ जाओ। दिस इज ए, दिस इज बी। ए बी को निकाल रहा हूं, हाँ है ना? Yes sir. ये रहा ए, ये रहा बी। ए का जो सेंटर है यहाँ पे क्या बैठा है? ऑक्टा। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? √3a by 2, क्योंकि टोटल इज √3a। हाँ या ना? Yes. Yes sir.
यहाँ पर है r ऑफ माइनस, मैं उस साइड लिख देता हूँ, उतना ही ये भी होगा। तो दिस डिस्टेंस इज √3a अपॉन 2। हाँ भाई, सेंटर पे तो ऑक्टा बैठा है, यस और नो? हाँ यस। सर। Yes, sir. और ऑक्टा से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? ऑक्टा से ए के बीच का डिस्टेंस √3a/2, 2. उसका भी हाफ। नहीं समझ में आया? देखो, पूरे लाइन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ए, टी, ओ, टी, बी। ये वाला डिस्टेंस कितना है? √3a/4, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऐसे 4 हो जाएंगे ना, √3a/4, और उसमें रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन है। मुझे लगता है कुछ कुछ समझ में आया। Yes, sir. तो लिख लो। ये डेफिनेटली सिर्फ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? बोर्ड एग्जाम। उसके अंदर में गया कैटायन एनायन का, मैं तुमको बड़े ही फ्रिक्वेंट वे में बोल सकता हूं कि तुम कहीं से भी पूछो, कुछ भी करो, मैक्सिमम लोग, टीचर्स की बता रहा हूं, लोग प्रॉब्लम में आकर के नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। नोटेड रे बाबा? Yes, sir. चलो आ जाओ। ऐसा, इसलिए अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, शायद पहले भी लिखा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। लिखा था क्या? यस सर। तो अब वो यूज करना है तुमको, वो तुमको यूज करना है। तो अब फिर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे लिए क्या है? मैंने लिखा एटम विच इज प्रेजेंट एट, मुझे पता है बट समराइज कर रहा हूं, एट कॉर्नर, एटम विच इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम विच इज प्रेजेंट एट कॉर्नर।
इट्स कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ यूनिट सेल, जल्दी बोलो। 1/8. 1/8. Second point, atom which is present at face, its contribution कितना होगा? बोलो। Half. हाफ। Half. नेक्स्ट मैंने लिखा जो नहीं किया था, एटम विच इज present at center of the side यानी एज लेंथ। ठीक, देन इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी, तुम ही लोग बोलो। 1/4. 1/4, 4 क्यूब्स रखने पड़ेंगे। अभी भी डाउट है बोलो किसी को? No, sir. No, sir. In any unit cell is 1/4। तुमने जो भी एटम सेंटर ऑफ द एज पर रखा, सेंटर ऑफ द एज पर रखा, उसका कंट्रीब्यूशन तुमको देखना है। तो 4 एटम्स, ओके। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, इसी बेस तुमको फॉर्मूला निकालना है। वो प्रॉब्लम्स कैसे किए मैंने, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं पर फिर से उसको लिखा हुआ है बट फिर भी लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन octahedral void are equal to किसके? number of atoms in any unit cell। और क्या लिखा था? number of tetrahedral void equals to 2 times number of octahedral void atoms।
मतलब ये void atoms की बात कर रहा है सभी जगह. Please write down fast. Please write down fast. मुझे लग रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है. Yes, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Done, sir. तो इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम करना है हम लोग को, और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम लोग को खूब आते हैं. बोर्ड एग्जाम, नीट, आईआईटी, सभी जगह. तो लिखो. क्या बोल रहा है कि इफ एनी एटम X is occupying all FCC और CCP. FCC को ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला करते हैं. All FCC और CCP points and Y is occupying all octahedral void. Then formula of the compound. तो इसका बेस्ट एग्जांपल विल बी NaCl. X थोड़ी देर के लिए ले लो Na है. नो, X थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया है कि दिस इज Cl माइनस. जगह बनाया जाए. एनी एटम X ब्रैकेट में लिख दिया चाहो तो Cl माइनस is occupying. एंड Y को मैं क्या लिख सकता था? Y को तुम Na प्लस लिख सकता था. मतलब Cl will form FCC. उसके बीच में जो जगह बच जाएगा will be Na प्लस. तो मैं तुम लोग को एक प्रॉब्लम करके दिखा देता हूँ. तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने होते थे बताओ? 4 एटम्स. दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इज इक्विवेलेंट टू किसके? नंबर ऑफ octahedral void atom is equivalent to किसके? नंबर ऑफ atoms in FCC. Yeah, that unit cell. Yes or no? अरे ये पॉइंट ऊपर लिख करके दिया था. Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
x4 y4, 4 4 कट गया, क्या आ गया xy। इसका मतलब था कि अगर तुम लिखते तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आता, Na4Cl4, तो ये क्या हो गया NaCl। Na के कितने एटम्स होंगे 4, Cl माइनस के कितने एटम्स होंगे 4, यस और नो, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख। मैंने लिखा इफ x is occupying all CCP and y is occupying all tetrahedral points यानी voids, then formula will be, जल्दी बोलो। सिंपल रे बाबा, सिंपल। नंबर ऑफ एटम्स इन CCP पॉइंट्स, सभी लोग हैं क्या? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, हाँ sir. पे बोल भी नहीं रहे। Yes, sir. हाँ? श्रावणी आज व्रत है क्या? बिना बोले हुए रहना है? No, sir, बोल रही हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स इन CCP कितने हैं? 4। 4. 4. Sir, X4 Y2. हाँ, नंबर ऑफ एटम्स इन, सर XY2 होगा ना? बिल्कुल सही है। डबल होता था ना, डबल होता था, याद है? अभी जस्ट लिख करके दिया, प्रूव भी करके दिया। जो कॉमन है उसको हटा दो बेटा। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब तुमको ऐसे प्रॉब्लम्स बनाया करेगा कि any compound XY is having NaCl type structure, radius of X plus is this one, edge length is this one, then radius of Y minus, वो ये वाला पॉइंट, ये वाले R प्लस R माइनस टेट्रा में है कि ऑक्टा में है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलो और भी करना है ऐसे प्रॉब्लम्स? सर, एक Yes, sir. मिनट की स्क्रीन हाँ। दिखाएंगे क्या? हाँ बोलो, कुछ तो बोल रहे हैं। डन सर, थैंक यू. चलो लिखो, प्रॉब्लम लिखो। अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, अब तो समझ में आ रहा होगा ये कहाँ पे है। X is occupying all CCP या FCC points. Y is occupying all octahedral void. नोट नहीं करना है थोड़ी देर के लिए। Z is occupying all
फटाक से बोलो, चाहो तो बिना सॉल्व किए हुए बोल सकता था। XYZ2 बस XYZ2 मुझे लगता है कि मैंने जो समझाया, तुम लोग को लगता नहीं कि मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ? Yes हाँ sir. सर। Yes sir. एक्स के एटम्स कितने होंगे? सीरियसली बिलीव मी, रिपीटर्स में आते हैं ना, या क्रैश कोर्स वगैरह में आते हैं ना बच्चे, टेट्रा ऑक्टा, उनको थियोरेटिकली पता है बस इतना होता है, ऐसे होता है, कहाँ होता है, रेडियस वगैरह क्या होता है, सब जीरो 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 बटे सन्नाटा, बिल्कुल गायब रहते हैं। बाबा हम भी 12th में थे तो हमको बिलीव में कुछ ना आता था। टेक्स्ट बुक में जो दिया है पूछोगे तो तुमको लगेगा कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता होगा। याद कर डाला था हमने फटाफट फटाफट फटाफट। तो जब आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए हम लोग गए तो बाद में समझ में आता है कि सॉलिड स्टेट में भी कुछ है। टेक्स्ट बुक को तुम पढ़ना, टेक्स्ट बुक को, बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर, क्योंकि वॉइड के बारे में ज्यादा दिया ही नहीं है उन्होंने। टेट्रा ऑक्टा का पोजीशन वगैरह भूल जाओ सब। तुम ही लोग बताओ, एक्स के एटम्स, हाउ मेनी एक्स एटम्स? बोलो। 4 वाई के? 4 4 4 जेड के? 8 8 ये एक लाइन में भी हो सकता था, ज्यादा जगह ले रहा है ना। देखो एक लाइन में मैं कैसे लिख दूंगा, वो ऐसा लिखा, एक्स वाई जेड, और ये रख लिया एटम्स। ये रहा 4 एटम, 4 एटम, और ये कितना रहा जेड। हो गया। फॉर्मूला x4 y4 z8 xy z2। और प्रॉब्लम लूं? Yes sir. ये तुमको कहाँ पे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में? अभी तक 1 2 3 सीबीएसई वगैरह में। अगर मैं, अच्छा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड सीईटी, मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता है व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, बट बी रेडी। तो सीबीएसई की साइट पर जाओ, सीबीएसई एग्जाम्पलर्स दिए हुए हैं, उसको डाउनलोड करो, जो टॉपिक होता जाए उसके प्रॉब्लम्स करते जाओ, ठीक? बहुत हेल्प मिलेगी फॉर कंपटीशन, क्योंकि एनटीए ही ले रहा है। मैंने लिखा कि इन, अब प्रॉब्लम क्या लिखूं, इससे अच्छा है पूरा लिख ही दूं क्या प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ। X is occupying CCP points, Y is occupying all octahedral points, Z is occupying all tetrahedral points। तुमको लग रहा है तो सिंपल सा है। If one atom from any corner is removed, then formula will be, ट्राई करके देखेंगे। Yes sir. ट्राई करेंगे तो आंसर भी बताओ जल्दी जल्दी। फास्ट रे बाबा फास्ट।
किसी का है क्या? जल्दी बोल। ओम। सर शायद आंसर X31 Y32 Z64 है, मे बी। बोलो भाई, मुझे लगता है करेक्ट भी है। बोल भाई वेदांत। वेदांत कितना आया? सर वही X शायद X31 Y32 Z64 है। अच्छा, मधुरा, मधुरा समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये मैंने लिया x y z। आइडियल एटम्स कितने होने चाहिए थे x के? 4, y का 4. 4, z का 8। दिस इज आइडियल। रिमूव्ड एटम्स कितने होंगे? रिमूव्ड 1. किसका? x का, y का या z का? एटम कहाँ का गया है? कॉर्नर, फेस, टेट्रा या ऑक्टा? सर कॉर्नर से रिमूव किया है। X का मिलेगा। तो कॉर्नर का आइटम कितना होगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन। Yes or no? Yes sir. Removed atom is from where? Corner. Corner. कॉर्नर पे कौन बैठा है? x, y या z? X. X. एक रिमूव हुआ है कॉर्नर का, उसका कंट्रीब्यूशन ही 1/8 था, जाने दो। सपोज 8 कॉर्नर्स ने यानी 8 स्टूडेंट्स ने मिल करके 10-10 रुपया दिया। एक नाराज हो गया, बोलता मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। उसके जाने से क्या हो जाएगा? 10 रुपया ही तो जाएगा ना, 1/8 ही तो जाएगा। कितने Yes, एटम sir. y के रिमूव हुए? y का कितना एटम रिमूव हुआ? Yes or no? Yes, sir. रिमेनिंग एटम्स कितने रहे? 3/7/8. यस। पहले कितना था? 4. अभी कितना है? जल्दी बोलो। 3/7/8. 31/8। 8. ये रहा 4, ये रहा 8। बस बेटा लगा दो फॉर्मूला। x 31/8 y 4 z 8। ये कभी भी हम लोगों ने फ्रैक्शन में नहीं देखा होगा फॉर्मूला 0.1 na 0.1 या na 0.8। इसलिए क्या करो, मल्टीप्लाई करके नंबर करो। 8 से सभी जगह मल्टीप्लाई करो। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. नोट करो सब जल्दी से, फास्ट। प्लीज नोट डाउन फास्ट। प्लीज नोट डाउन फास्ट। पुढे जाऊन का? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम करते हैं।
और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी पर बेस मैं एक प्रॉब्लम और करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। X is occupying all HCP. HCP क्या है? याद है अरेंजमेंट दो तरीके का आया था 3D में, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा क्या था? हेक्सागोनल क्लोज। Hexagonal. अगर बाय द वे मैं भूल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बचपन से होता हुआ आ रहा है और 10th के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता नहीं कि बीमारी ने पकड़ लिया। 10th क्लास के पहले कितना अच्छा था, 10th क्लास के पहले कितना अच्छा था। जो याद करते थे ऐसा लगता था कि हमने गजब की चीज खाई हुई है जो मैं भूलता नहीं। अभी लगता है जैसे मेमोरी कमजोर हो गई है। ये रहा मेरा 3-dimensional hexagonal close packing with the help of 2-dimensional hexagonal close packing. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कितने एटम्स होंगे हेक्सागन में, कोई बताएगा क्या? मैंने किसी एक बैच में डिस्कस किया, आइदर मॉर्निंग आइदर इवनिंग। 6. हाँ 6 होंगे। शायद तुम लोग के बैच में डिस्कस किया है क्या या नहीं किया है? जल्दी बोलो। किया है सर। किया है तो Yes, वेरी गुड। sir. वो ये है, वो ये है। किसी एक एटम को पकड़ लो, एक तो तुम्हारा ब्लैक वाला हेक्सागन हो गया, दो ग्रीन वाले हो गए रेड पॉइंट को कवर करने के लिए, और उस रेड पॉइंट को कवर करने के लिए ऊपर तुमको 3 रखने पड़ेंगे, 2 ग्रीन वाले के ऊपर, एक ब्लैक वाले के पास, टोटल 6 यानी 1/6। ऐसे ऐसे 6 कॉर्नर एटम्स ऊपर हैं, 6 कॉर्नर एटम्स नीचे हैं, टोटल 12। तो 12 इंटू 1/6 इज 2। बॉडी के सेंटर पे 3 एटम है। बॉडी के सेंटर पे 3 एटम है और फेस, एक ऊपर फेस एक नीचे फेस, देखो हेक्सागन के सेंटर पे बैठा है, तो टोटल विल बी 12। 2 3 and 1, 2 3 and 1, 2 3 and 1। इसीलिए अब आओ, ध्यान से देखो। Y कहाँ पे है? ऑल या ऑल को नहीं लिखा मैंने, 2/3 of octahedral। Z is occupying all tetra plus 1/3 of octahedral wide। Then formula of the compound। NEET 2019।
और ऐसे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आईआईटी में आए हुए हैं बहुत पहले। हो गया? एससीपी में कितने एटम्स होंगे? 6। यही तो था। सीसी एफसीसी में कितने होते थे? 4। वाई में कितना होगा? 2/3 ऑफ 8. 8। 6 होना रहा है। 4 हो रहा है सर, 4। अरे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एससीपी। तो बाय द वे कितना है? तो उसका 2/3 ही तो ऑक्युपाई किया है। हाँ या ना? यस सर सर। एक बार y का फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। HCP suppose number of boys, octahedral is suppose number of girls. मैंने बोला number of boys are equals to number of girls in any class. आज के लिए। कल जब मैं आया तो all students are occupying all position, तो स्पेशली बॉयज के all students आए हैं, बट गर्ल्स कल जहां जहां बैठे थे उसका 2/3 ही आए हैं, तो वो पोजिशंस खाली है ना, यस सर. तो उसका 2/3 लो। नहीं समझ में आया? नो सर, गॉट इट. हाँ, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ एचसीपी एटम 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया? 2/3। Z कितना होगा बोलो? ऑल टेट्रा का मतलब कितना हो गया? 2 into number total octa, कितना? 12 12. प्लस 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अगर यही क्यूब होता तो क्या होता? ऑक्टाहेड्रल कितने वॉइड होते? 4 एफसीसी में, एचसीपी में 6। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। समझा है सर। समझा है सर। वेरी Yes. गुड। तो क्या करो, क्या कॉमन आ रहा है? 2। डन। यस Sir. सर। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम सीबीएसई वगैरह में तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, एससीपी ना दे करके बस वो बोलते हैं कि सीसीपी में है 2/3 ऑक्टा, 1 ऑक्टा टेट्रा, ऐसा करता हुआ। Sir. एनी प्रॉब्लम प्लीज? एनी प्रॉब्लम No, sir. प्लीज? नहीं है। हाँ अगर नहीं, हाँ बोलो। सर जब वो हम मतलब वो कॉमन लेते हैं, मतलब हमने x3y2 z7 किया, तब तो वो नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं ना चलेंगे उस फॉर्मूला से। हाँ, फॉर्मूला से नहीं पता चलेंगे जब तक उनका पोजीशन नहीं पता रहेगा तो। ओके सर। ठीक है। यस किसी सर। कंपाउंड का हो सकता है फॉर्मूला सेम हो, बट ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रक्चर इज आल्सो सेम। हाँ सर। फॉर्मूला में भी सेम। एक प्रॉब्लम सभी लोग घर से करके आएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम लेने के बाद। x all
CCP points. मैंने बोला all CCP. Y all octa. Z all tetra. मैंने लिखा कि if any body diagonal is removed, then formula of the compound. प्रॉब्लम समझ में आया क्या? पहले ये बोलो. Yes. Yes, sir. अभी करना है या होमवर्क करना है? सर बॉडी डायगोनल मतलब कॉर्नर के आइटम्स भी निकल जाएंगे फिर उसके से? कॉर्नर के निकलेंगे, उस पर जो भी टेट्रा ऑक्टा होंगे वो निकल करके जाएंगे. मैं फेस डायगोनल को रिमूव करूं, फेस का आइटम प्लस कॉर्नर का आइटम जहां जहां से जाता हुआ जाएगा सबको निकाल के जाएगा लेकर के. यस और नो? Yes, sir. अभी करना है? हाँ सर. चलो, वेरी गुड. x कितना है? 4. Is equals to all FCC points. y कितना है, या पिछले प्रॉब्लम की तरह आइडियल कितना है, रिमूव्ड कितना हुआ, ऐसा बना लेते हैं. हाँ, एज अ टेबल. x y z removed atom, remaining atom. तो एटम्स कितने हुए x के? 4. y के कितने? 4. 4. के कितने? 8. 8. रिमूव किया है तुमने, रिमूव. ध्यान से देख, अगर रिमूव किया तो लिखना बंद कर थोड़ी देर के लिए सब. किसी एक बॉडी डायगोनल को पकड़, इसको. अगर एक तूने बॉडी डायगोनल को पकड़ा है, कौन कौन से एटम्स रिमूव हो रहे हैं? एक्स के कॉर्नर के गए, बट कॉर्नर का एटम कौन सा है? एक्स वाई जेड. X. ऑक्टा गया? यस और नो? ऑक्टा के बाद 2 क्या जाएंगे? टेट्रा. Tetra. टेट्रा. कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यस आज हम लोगों ने जो किया है स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल तक तुम्हारे फ्रेंड भी कर लेंगे, बट एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, बस. उसके आगे तुम्हें लगता है तो फेस ऑफ करके देख लो. रिमूव्ड एटम्स बोलो. एक्स के कितने गए? 1/4. 1/4. 1/4. 2 एटम, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. 1/8 एक कॉर्नर का, 1/8 एक कॉर्नर का. ठीक. तो थोड़ा सा
lateral शिफ्ट करते हैं कैसा x y z atoms, sorry, this is x y and z. x y z के एटम्स कितने कितने होंगे वो लिखता हूँ. x y z के एटम्स आइडियल 4 4 8. क्यों? Yes, sir. रिमूव्ड एटम्स कितने रहे? x का अलग, y का अलग, z का अलग. तो 2 into 1/8 is 1/4. रिमेनिंग एटम कितने रह गए? 4 into 1/4, sorry, 4 minus 1/4, 15/4. इसके बोलो. एक निकलेगा सर. 1 एटम कौन One. सा? बॉडी सेंट्रल वाला. सेंटर. चाहो तो यहाँ लिख लो ऑक्टा, FCC एंड टेट्रा. तो ये कितने एटम्स रह गए? 3. अब बोलो टेट्रा कितने रिमूव हुए? 2. No. 2. तो Two. रिमेनिंग कितना रह गया? 6. 6. फॉर्मूला बोलो. X5 Y4 Z8. बस. x 15, x is 15/4, y is 3, z is 6. तो कितना आ गया फॉर्मूला फाइनल? x5 y4 Z8. तो ये रहा हम लोगों का आज का जो होमवर्क देने के लिए बोल रहे थे वो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया. किसी को भी डाउट है वो बोल सकता है. Any problem, please? No, sir. नहीं, respectfully we can leave the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर हाँ बोलो. सर मंडे को जो टेस्ट है वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में ही है ना सर?